बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने पेज लेआउट के टैब को मुकम्मल तौर पे पढ़ लिया था। आज हम नया टैब शुरू करेंगे, रेफरेंस। तो रेफरेंस के टैब में सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। इसके लिए हम एक पैराग्राफ लिखते हैं। हम टेबल ऑफ कंटेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ आपको कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब ये होता है कि आपने मुख्तलिफ बुक्स देखी होंगी। हर बुक, कोई भी आप बुक उठा लें, उसके शुरू में टेबल ऑफ कंटेंट बना होता है। उस पर लिखा होता है कि फ़लाँ चैप्टर फ़लाँ पेज पे है, फ़लाँ चैप्टर फ़लाँ पेज पे है, फ़लाँ। अगर आप कोई चीज़ ढूंढना चाहती हैं तो बजाय इसके कि आप पूरी बुक को आप खंगालें, उसको इसका एक एक पेज चेक करें। आप उसका जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है, जो शुरू में लिखा होता है, आप वहाँ पे जाके जो भी चीज़ आपको चाहिए वहाँ से आप उसको ढूंढ सकते हैं। और एग्जैक्ट आप फौरी तौर पे उसी पेज पे चले जाएंगे तो आपको चीज़ वो वहाँ से मिल जाएगी। तो वो सारा कुछ जो भी है बुक राइट होता है, वो सारा कुछ हम इसमें वर्ड में ही लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी हम इस तरह टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CHAP चैप्टर नंबर 1। ये हमने चैप्टर नंबर 1 लिख लिया और इसको हम करते हैं कॉपी। यहाँ तक हमने कंट्रोल कॉपी सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C कर लिया। उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं और यहाँ बुला के हम इसको कर देंगे कंट्रोल V, यानी पेस्ट कर देंगे। और उसका मैं नाम रख सकता हूँ चैप्टर नंबर 2। और फिर हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं चैप्टर नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं और चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, हम पेज ब्रेक कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 5। आज हम इसके 10 चैप्टर पहले क्रिएट करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह हम क्रिएट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 हमारे पास आ गया और चैप्टर नंबर 7 आ गया। इसी तरह चैप्टर नंबर हमारे पास आ गया जी 8, चैप्टर नंबर 9 और एंड में हम क्रिएट करते हैं चैप्टर नंबर 10। तो इस तरह हमने 10 चैप्टर क्रिएट कर लिए हैं। और आप देख रहे होंगे ये फाइल में एंड में देखें, यहाँ पे आपको पेज भी 10 शो हो रहे हैं, यानी कि इस फाइल के अंदर 10 पेजेस हैं। तो अगर हम ये तो अभी हमने सिंपल सा एक फ़ाइल बनाई है, इसमें 10 पेजेस हैं। तो जब आप बुक लिखते हैं या कुछ इस तरह के नोट्स बनाते हैं तो उसके पेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा चले जाती हैं, 100, 150, 200 इस तरह, इससे ज़्यादा पेज नंबर बन जाते हैं। तो हमें फ़ाइल में मूव करते हुए जब हम काम करते हैं तो हमें ख़ुद भी बड़ा इसमें इशू आता है, हमें बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है और उसमें काफ़ी टाइम लगता है। और जब हम इसका प्रिंट निकालेंगे तो उसके बाद ये होगा कि जिस बंदे ने उसको बुक को पढ़ना है उसके शुरू में हम उसको टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो क्रिएट करके दे देंगे, ताकि उसको जो बुक को रीड करना, उसमें चीज़ें सर्च करना ईजी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने जब टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना होता है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है इसको हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम चले जाएंगे होम के टैब में। यहाँ पे जाके हम इसको कर देंगे हेडिंग 1। ये देखिए यहाँ पे जो स्टाइल का जो पोर्शन है पूरा, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे हेडिंग 1 आ रहे हैं। हम इसको ऐसे क्लिक कर देंगे, हेडिंग 1, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये हेडिंग बन जाएगी। अब हम चले जाएंगे चैप्टर नंबर 2 पे, सेम इसी को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको भी हम हेडिंग नंबर 1 कर देंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे चैप्टर नंबर 3 पे, सिलेक्ट कर देंगे और हेडिंग 1 कर देंगे। चैप्टर नंबर 4 पे चले गए और इसको हमने, ये चीज़ें मैं आपको साथ साथ भी बता सकता था जब हम चैप्टर क्रिएट कर रहे थे, तो इसलिए मैं सेपरेट बता रहा हूँ, बाद में बता रहा हूँ, ताकि कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन आपके लिए ना रहे। आप जब काम करेंगे तो आप उसको चैप्टर को साथ साथ भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से जाके आप उसको हेडिंग 1 भी साथ साथ लगाते जाएंगे। और चैप्टर नंबर 6 को सिलेक्ट कर लिया, हेडिंग 1 कर दिया। फिर चैप्टर नंबर हमने 7 को सिलेक्ट कर दिया और ये हेडिंग 1 कर दिया। ये जो स्टाइल की ऑप्शन है ये आप होम के टैब में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये नज़र आएगी। फिर हम चले गए जी चैप्टर नंबर 8 पे और यहाँ पर जाके हेडिंग 1 कर दिया। चैप्टर नंबर 9 पे हेडिंग 1 कर दिया और चैप्टर नंबर 10 पे जाके हमने इसको हेडिंग 1 कर दिया।
अब कंप्यूटर को पता चल गया है कि जो वर्ड है इसको पता चल गया है कि ये जो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 ये हेडिंग्स हैं। तो अब हम जाएंगे रेफरेंस के टैब में और यहाँ पे जाके टेबल ऑफ कंटेंट है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये टेबल ऑफ ऑटोमेटिक टेबल ऑफ 1 है, ये 2 है, ये 3, ये सिर्फ इसके स्टाइल हैं, बाकी सारा तरीकाकार तीनों का एक ही है। तो मैं जो फर्स्ट ऑप्शन इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट उसने क्रिएट कर दिया। ये चैप्टर नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, तो उसके सामने जो उसके पेज नंबर ऑटोमेटिकली लिखे हमारे पास आ गए हैं। तो इस तरह हम टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि फ़र्ज़ करें ये चैप्टर हमने 10 चैप्टर क्रिएट कर लिए, अगर हमने इससे ज़्यादा चैप्टर क्रिएट करने हैं तो अभी हम क्या करेंगे, मैं एंड में चला जाता हूँ फाइल के और यहाँ पे जाके हम जो चैप्टर नंबर 10 है इसको दोबारा कॉपी करते हैं और हम 2 नए पेजेस ऐड करेंगे और यहाँ पे जाके इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक और इसको हम कर देते हैं जी चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 कर देंगे इसको। अब हम आ जाएंगे सबसे ऊपर जहाँ पे हमने टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट किया हुआ है। ये देखिए हमने टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट कर लिया था ना। तो यहाँ पे हमारे पास अभी चैप्टर नंबर 1 से लेके 10 तक आ रहे हैं, जबकि अभी हमने इसी फाइल के अंदर 2 चैप्टर और क्रिएट किए हैं 11 और 12 के नाम से। तो अभी जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसको उसका पता नहीं है। हमने क्या करना है, इसको बताना है कि हमने नए चैप्टर क्रिएट किए हैं। तो उसका तरीकाकार क्या होता है, या तो आप यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन आ रही है अपडेट टेबल, यहाँ पे क्लिक कर दें, या आप इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे भी ऊपर भी ऑप्शन आ जाएगी, इस पर आप क्लिक करें तो ये छोटा सा बॉक्स आपके पास ओपन हो गया। तो यहाँ पे सब फर्स्ट ऑप्शन है अपग्रेड अपडेट पेज नंबर ओनली। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने जो आपकी फ़ाइल है उसमें जो उसके जो चेंजेस आपने सिर्फ ये किए हैं कि पेज नंबर चेंज किए हैं। मतलब ये है कि अगर चैप्टर नंबर 1 पेज पे था पहले, तो हमने उसको बाद में 2 पेज पे कर दिया, तो वो कह रहा है कि अगर तो आपने किसी पेज का चैप्टर का पेज नंबर सिर्फ चेंज किया तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर दें। नीचे ऑप्शन आती है अपडेट एंटायर टेबल, हम इस ऑप्शन को करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि हमने फाइल में कोई भी किसी किस्म की भी चेंज की है तो आप उसको इस टेबल ऑफ कंटेंट को भी उस हिसाब से अपडेट कर दें। तो मैं इसको ओके करता हूँ। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 और 12 भी आ गया। तो इस तरह हम यहाँ पे जाके टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम इसी फाइल में मूव करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आप किसी चैप्टर नंबर अभी हम 1 पे हैं, हमने 10 पे जाना है, तो उस पर आप माउस लेके जाएंगे तो आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक। इसका मतलब ये होता है कीबोर्ड के बटन से आप कंट्रोल का बटन प्रेस करें और माउस से आप जो आपका राइट साइड वाला क्लिक है उसको आप दबा दें तो आप उस चैप्टर नंबर पे चले जाएंगे। मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करता हूँ, ये देखें जैसे कंट्रोल का बटन प्रेस करते हैं ये हाथ का निशान बन जाता है, हैंड का निशान बन गया है। तो अब मैं माउस से क्लिक करता हूँ तो ये हमें चैप्टर नंबर 10 पे लेके आ गया। इस तरह एक तो हमारा फाइल में जिस फाइल में अगर हम काम कर रहे होते हैं वर्ड में, उसमें मूव करना भी ईजी होता है, और दूसरा जब हम इसका प्रिंट निकाल के उसको बुक की शक्ल देंगे तो जो फर्स्ट पेज है वो टेबल ऑफ कंटेंट का बन जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो भी बुक पढ़ने वाला उसके लिए आसानी हो जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ आपने इस लेक्चर की 1 से 2 बार प्रैक्टिस लाजमी करनी है, फिर आपको इंशाल्लाह ये नहीं बोलेगा। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर वीडियोज़ विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।